नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की दैनिक समसामयिकी। सीबीआई निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने वाले विधेयक को राज्यसभा से मिली मंजूरी। 2030 तक स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा भारत। विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने विश्व चैंपियनशिप का खिताब एक बार फिर अपने नाम किया। एबीयू रोबोकॉन 2022 का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। जेरेमी लालरिनुंगा ने 67 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब एक बार फिर अपने नाम किया है। मैग्नस कार्लसन लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बने हैं और यह उनका 5वां विश्व खिताब है। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के रहने वाले हैं, नॉर्वे के नागरिक हैं मैग्नस कार्लसन। यह आयोजन दुबई में किया गया और आप जानते हैं दुबई दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार बन गई है। इसकी विश्वनाथन आनंद पांच बार यह खिताब जीत चुके हैं। इस टूर्नामेंट को जीतने वाले भी भारत के पहले नागरिक हैं विश्वनाथन आनंद। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भी उन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है, उसे प्राप्त करने वाले भी पहले भारतीय हैं विश्वनाथ आनंद। 2030 तक स्पेस स्टेशन स्थापित करने की केंद्र की योजना। 2030 तक भारत भी अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर सकता है। आप जानते हैं भारत का गगनयान मिशन 2023 में लॉन्च होगा, जिसे स्पेस फ्लाइट मिशन भी कहते हैं। ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला भारत चौथा देश होगा। 2022 के अंत तक व्योम मित्र को भेजा जाएगा। व्योम मित्र एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। यह एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके अलावा भारत चंद्रयान 3 मिशन, साथ ही शुक्रयान मिशन के लिए भी योजना तैयार कर रहा है। राज्यसभा ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी तक इसके कार्यकाल की सीमा 2 वर्ष थी, पर अब यह बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी जाएगी। एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जब किसी प्रस्ताव को संसद में लाया जाता है, तब उसे विधेयक कहा जाता है और इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत, राष्ट्रपति की सहमति के उपरांत इसे अधिनियम कहने लगते हैं। तो यह अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। पहले ये क्या होता है, विधेयक होता है। जब संसद में आता है कोई प्रस्ताव, तब इसे विधेयक कहा जाता है। जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों से यह पारित हो जाता है और राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, उसके बाद यह अधिनियम का रूप ले लेता है। उन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, उन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वह स्पेस एक्स के संस्थापक हैं और टेस्ला के सीईओ भी हैं। 2021 में भारत में सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च करने वाले व्यक्तियों में दुनिया के एलन मस्क 5वें नंबर पर है। और पहले नंबर पर कौन है? ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा। रोबोकॉन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। एबीयू रोबोकॉन एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है, एक रोबोटिक प्रतियोगिता है जिसे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस बार 2021 में इसका आयोजन चीन में हुआ। 2021 में इसका आयोजन चीन में किया गया 12 दिसंबर को
और अगली बार 2022 में इसका आयोजन दिल्ली यानी भारत में होगा। भारत में होने वाले इस आयोजन की थीम होगी लगोरी। इसकी थीम होगी लगोरी, और लगोरी हमारे स्थानीय भाषा में सितौलिया को कहा जाता है। जेरेमी लाल रिनरुंगा ने 67 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यह 19 साल के हैं। जेरेमी लाल रिनरुंगा 19 साल के हैं। यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ खेलों के लिए क्वालिफाइंग प्रतिस्पर्धा है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।